हम लोग भारत एक, सब लोग बोलो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक मतलब समझते हो क्या होता है? पहले जब पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ है ना, तो लोग एक परिवार के रूप में रहते थे, जैसे हम लोग का घर परिवार होता है ना। तो घर में मालिक कौन होते हैं? मम्मी, पापा, दादा। कोई जो हेड होते हैं, जो बड़े होते हैं, नेता वही होते हैं, जो बड़े होते हैं वो मालिक होते हैं घर के, है ना। लेकिन अगर बड़ा घर हो जाए, 100-200 लोग हो जाए, तो फिर उसमें कई मालिक बन बैठे हैं। उसका पिता भी, उसका पिता भी, उसका पिता भी मालिक बन बैठे हैं, बने कि नहीं? तब उसमें क्या किया जाएगा कि इसका कामों का बंटवारा किया जाए। तो शुरू में जब ऐसे ही हुआ तो पहले एक राजा होता था, है ना। और राजा अभी भी होते हैं, कई देशों में राजा होते हैं कि एक राजा होता था और वो शासन करता था अपनी प्रजा पर। तो शासन करने के लिए नहीं चुना जाता था, एक राजा वो रहता था कि सबकी सहमति से कि भाई हमारे काम को कौन देख रेख करेगा, उसकी सहमति से राजा का चुनाव कर लिया जाए। जैसे कि हम लोग विद्यालय में बाल संसद का चुनाव किए, है ना, और उसमें प्रधानमंत्री भी है। तो वो प्रशासक है विद्यालय का, जो देखेगा कि हमारा विद्यालय कैसे चलना चाहिए, सब बच्चे कैसे बैठेंगे, कब आएंगे, कैसे लाइन में खड़ा होंगे, उसकी मैनेजमेंट क्या हो, खाना पानी सबको मिले, सब बच्चे का प्रॉपर पढ़ाई हो, है ना। तो मैनेजमेंट देखने के लिए भी एक सरकार का गठन किया गया है ना, बाल संसद का, जिसमें उसके कई मंत्री हैं और वो प्रधानमंत्री भी, क्योंकि यहाँ पे 500-600 बच्चे हो गए, है ना। तो उसकी देखरेख करने के लिए एक टीम चाहिए। क्या टीचर के पास की बात है? टीचर अपना पढ़ाई करेंगे कि मैनेजमेंट देखेंगे? तो उसके लिए उन्हीं बच्चों में से चुना गया कि एक हमारा ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा, बच्चों की देखरेख भी करेगा और पूरा टीम मिलकर का स्कूल की जो व्यवस्था है उसको भी ठीक करेगा। और हमने मॉनिटर भी चुना, और क्या चुना? बाल प्रेरक भी चुना, मीना मंच के सदस्य भी चुना, SPC के सदस्य भी चुना, ताकि हमारा क्या हो, प्रॉपर सब काम आसानी से हो जाए, हमें भी मदद मिल जाता है और स्कूल का भी विकास देख रहे हो कि कितनी आसानी से चीज़ें हो जाती है। अब देखो, अभी ग्राउंड में एक छोटा बच्चा भी जाके ग्राउंड बना देता है, एक छोटा 3रा-4था क्लास का बच्चा भी जाके दौड़ का ग्राउंड बना देता है, वो भी 5 मिनट में बना देता है कि नहीं? वो देख लिया, सीख लिया कैसे करते हैं। असेंबली कराना हो, असेंबली अपने आराम से करा लेते हैं। ऐसे पहले सोचते थे कि इतना ग्राउंड बनाओ, ये बनाओ, कितना टाइम लगता होगा, लेकिन अब हम लोग के लिए क्या, 5 मिनट का काम है ना। 5 मिनट में डांस भी हो जाता है, 5 मिनट में ग्राउंड भी बन जाता है, 5 मिनट में 10 मिनट में खेल भी हो जाता है, सारा काम झटाझट हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो क्या अकेले मेरे बस की बात है? एक दिन मेहनत किए, ट्रैक बना दिए, चूना गिरा दिए, बच्चा आता चूना देख देख करके वहाँ पे जाकर खड़ा कर। तो सिस्टम हो तो कितना आसानी से चीज़ें हो जाता है, होता है कि नहीं? तो सरकार बनाने का मेन उद्देश्य था कि हमारा प्रॉपर सब चीज़ देखभाल हो सके, हमारी व्यवस्था हो सके। कोई बच्चे आ रहे हैं आराम से, 11 बजे आ रहे हैं, अरे चल ना, सब करके रखते थे जे भी अपना आराम से, है ना। कोई बच्चे सुबह आ रहे हैं कि चलो काम करना है, हमें देखना है ना। अगर उसी तरह से सब लोग सोचेगा तो ये देश का क्या होगा कि हम, लेकिन आपको काम जो दिख जाए वो कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि जो काम दूसरा कोई करा हो, जो आपका काम है वो आप कीजिए, है ना। घर में जो मिला है काम, आपको जिम्मेदारी दी गई, पढ़ने में तो पढ़िए, आपको जिम्मेदारी दी गई है घर की देखरेख के लिए या खाना बनाने की, तो उसको अच्छे से बनाइए। खेती का काम है तो खेती कीजिए। तो राजा पहले जनता द्वारा चुने गए व्यक्ति को दिया जाता था। फिर क्या हुआ कि वो ताकतवर होने लगा राजा। अब राजा के पास सेना था, सब कुछ था, तो क्या किया, जबरदस्ती कब्जा करने लगा, है ना। तो राजा मनमानी करने लगा। तो सोचा, बहुत लोग सोचे, जो बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे, बोले कि ऐसे नहीं काम चलेगा, ये तो अपने अनुसार शासन चलाता है। तो कुछ मंत्री लोग मिल करके और शासन चलाना शुरू किए, है ना। लेकिन वो भी ज़्यादा दिन तक नहीं चला। अब जनता पढ़ लिख गई और सब लोग जागरूक हो गए, तो सोची कि हम खुद शासन करेंगे, है ना, और हम चुनाव करेंगे कि कौन हमारा राजा बनेगा। तो आज लोकतांत्रिक देश में राजतंत्र नहीं है ना, मंत्रियों का समूह शासन नहीं करता है। आज हमारे द्वारा चुने गए प्रधानमंत्री हम पे शासन करते हैं, और उनको 5 साल के लिए के बाद क्या करते हैं, हटा भी सकते हैं।
अगर देखेंगे कि यह मनमाना कर रहा है, अपने मन से काम कर रहा है, हमारा विकास नहीं कर रहा, तो उसको क्या करते हैं, हटा देते हैं, है ना। तो इसी को समझने के लिए हम लोग को स्कूल में भी एक बाल संसद बनाया गया 1 साल के लिए। 1 साल के लिए वो प्रधानमंत्री रहेगा, उसके मंत्री रहेंगे, और अगर वो काम अच्छा नहीं करते, रेगुलर नहीं आते, तो उनको हटा करके किसी और को वहाँ पे डिप्यूट किया जाए, है ना। तो 5-6 लोग घर में रहते हैं, कभी एक मालिक बन के बैठते हैं, उनके अनुसार ही खाना बनता है, सब कुछ होता है, कौन बाहर जाएगा, कौन पढ़ने जाएगा, नहीं पढ़ने जाएगा, किसको डांस में भाग लेना नहीं लेना, ये सारा डिसीजन वो लेते हैं कि नहीं। हमें भी अपने यहाँ विद्यालय में बाल संसद के सहयोग से और ये देखते हैं कि कौन बच्चा खेल में पार्टिसिपेट करेगी, कौन बच्चा क्या करेगी नहीं करेगी, ये सारा देखना पड़ता है, किसको गार्जियन से परमिशन मिला, किसको नहीं मिला, ये सारा चीज देख करके हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आज हम लोग समझ रहे हैं कि संसद का, इसके लिए क्या क्या क्या, प्रधानमंत्री का जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री के लिए सिर्फ अकेला प्रधानमंत्री नहीं है, उनके लिए पहले देश भर से 500-550 लोगों का चुनाव किया गया, और वो लोग मिल करके अपना एक प्रधानमंत्री का चुनाव किए, है ना। और दूसरा सदन है, संसद के 3 अंग है, सब लोग बोलो संसद के 3 अंग है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से बना है, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 545 है। इसे निम्न सदन भी कहा जाता है। यह 5 वर्षों के लिए गठित किया जाता है, और इसे प्रथम सदन भी कहा जाता है ना। प्रमुख तथ्य इससे जुड़ा हुआ, लोकसभा से जुड़ा हुआ, और इसमें बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। अब प्रधानमंत्री बन गए, इसमें प्रधानमंत्री बन गए, ठीक है। लोकसभा में और राज्यसभा के मिलने से संसद का जो कानूनी कार्रवाई है वो पूरा होता है, और राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करते हैं। तो यहाँ प्रधानमंत्री बने, अब वो शासन करेंगे, है ना। उनका 3 काम है, हमारी सरकार का 3 काम है। क्या क्या काम है? पहला काम है कि शासन करना, तो शासन करेंगे तो उसके लिए कानून बनाना पड़ेगा, तो सबसे पहले कानून बनाए। तो प्रधानमंत्री बने और उसके कैबिनेट मंत्री और अन्य राज्य मंत्री, उप मंत्री बने, है ना। तब शासन करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून नहीं है, तो कानून कौन बनाएगा? तो कानून बनाने का काम कौन करती है? संसद। कौन करती है? संसद, है ना। तो ये दोनों मिल करके कानून बनाते हैं। कोई भी बिल आता है तो उसे रखा जाता है कि जैसे कोई भी कानून बनाना है कि लड़कियों की शिक्षा पे कानून बनाना है या नई शिक्षा नीति हुई, तो यहाँ पे रखा जाएगा एक प्रतिनिधि द्वारा कि हम इस टॉपिक पे कानून चाहते हैं, तो इसमें विचार विमर्श होगा, और वो सारे लोग मिलकर के साधारण बहुमत से उसको पास करते हैं कि हाँ ये कानून बनना चाहिए। फिर ये दूसरे सदन में आएगा, और दूसरा सदन भी उसको पास कर देता है कि हाँ ये कानून बनना चाहिए, यानी कि आधे से अधिक संख्या के आधार पर। जैसे 545 है, तो इसे और कुछ विशेष कानून होते हैं, तो उसमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी कि 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो 545 का कितना हो जाएगा? लगभग 272 के आसपास, 72 हो जाएगा, है ना। तो उतने अगर सीट है, उतने लोगों की सहमति बनती है, तब कानून आगे जाता है राज्यसभा में। राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन। क्या कहा जाता है? उच्च सदन। इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। कौन होते हैं? राज्यों के प्रतिनिधि। ये प्रतिनिधि जो है 6 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए। ये 5 वर्ष के लिए लोकसभा बनता है, इसमें सारे के 5 वर्ष के बाद खत्म हो जाते हैं। लेकिन राज्यसभा में 6 वर्ष के लिए प्रतिनिधि चुने जाते हैं। ये स्थायी सदन है। क्या सदन है? स्थायी सदन है, इसको स्थायी सदन भी कहते हैं। और ये 6 वर्ष के लिए इसके प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो प्रत्येक 2 साल पे क्या होते हैं, यानी कि 2 साल पे 1/3 सदस्य उसके हटते चले जाते हैं, है ना। और ये जब पास कर देते हैं, दोनों मिलकर पास कर दिए कि हाँ ये कानून बन सकता है, इस पे कानून बनना चाहिए, तो राष्ट्रपति के पास आता है। राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक हैं। कौन है? और ये जनता के प्रतिनिधियों द्वारा लोकसभा राज्यसभा के द्वारा क्या होते हैं? चुने जाते हैं, है ना। और इनका चुनाव कितने वर्ष में होता है? और संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति कहलाता है ना। जब राष्ट्रपति उस विधेयक पे साइन कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कानून बन जाता है। क्या बन जाता है? कानून। और जिस समय से कानून बनता है, जैसे शराब पीना पहले छूट था तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जब कानून बन गया
अब शराब पी के पकड़ा है तो उसको पनिशमेंट मिलना तय हो गया, है ना। जैसे हम लोग के विद्यालय में भी बहुत सारे कानून बन गए, है ना। आप लोगों ने बनाया कि चलो भाई हम लोग कचरा को नहीं फेंकेंगे, है ना, उसके लिए सबको पनिशमेंट मिल सकती है, या यूनिफॉर्म में आएंगे नहीं तो उसका नंबर कटेगा, है ना। एक हमारा ड्रेस कोड है उसको फॉलो करेंगे, है ना। तो ये सब भी हमारा कानून है कि जिस समय से बन गया उस समय से वो लागू हो रहा है, ठीक है। तो संसद का गठन किया गया। अब जो कानून बना उसके ऊपर प्रधानमंत्री अपने कैबिनेट मंत्री और अन्य मंत्रियों के सहयोग से, है ना, कार्यपालिका जो है अपने पूरे अंग के सहयोग से कानून का संचालन करते हैं, उसको पालन कराते हैं, है ना। अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके लिए न्यायपालिका होती है सरकार के अंग में, है ना। सरकार के 3 अंग हैं, बोलो सरकार के 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका कानून का पालन कराती है, व्यवस्थापिका कानून बनाती है और न्यायपालिका न्याय करती है ना। तो इस तरह से हम लोग का संसद का गठन हुआ जिसमें ये 3 अंग हैं, ठीक है।